आज हम लोग एक ज्योग्राफी में देखेंगे एक लास्ट चैप्टर हम लोग का इकाई जो एक है खंड खो में, ठीक है। तो खंड खो में है आपदा, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें 6 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है आपदा हम लोग पढ़ेंगे, आपदा आखिर है क्या, है ना, किसे कहते हैं आपदा। तो आपदा का एक जनरली हम लोग को फॉर्मूला है। आपदा जैसे अभी हम लोग को हाल फिलहाल में देख रहे हैं, आपदा महामारी विपदा के रूप में है। तो ये जो आपदा है ये किस प्रकार का आपदा हम लोग कहलाएगा, ये हम लोग मानव जीवित मानव के द्वारा फैला हुआ चुकी है ना, महामारी के रूप में, है ना। ये मानव दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, जो प्रकृतिक के क्रियाकलाप के कारण होती है, मतलब जैसे बाढ़ आना, सूखा होना, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब सारे आपदाएं जो प्राकृतिक है। और मानव जनित क्या होगा, जो मानव के क्रियाकलाप के कारण घटेगी, जैसे कि बम विस्फोट, है ना, या आतंकवाद या महामारी, ये सब हो गया मानव जनित आपदा। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग जानेंगे ये आपदा आखिर है क्या, किसे कहते हैं हम लोग आपदा। तो आपदा का एक जनरल फॉर्मूला परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि अत्यंत अल्प काल में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अत्यंत अल्प काल में घटने वाली ऐसी घटना या दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव मानव या मानव जीवन की संपत्ति पर पड़े। देखिए अब परिभाषा से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, क्या क्या बोले, अत्यंत अल्पकाल में, है ना। अल्पकाल मतलब क्या हो गया कि बहुत ही कम समय में, कहते अत्यंत अल्पकाल में, ये भी याद हो जानी चाहिए, है ना। अत्यंत अल्पकाल में घटने वाली ऐसी घटना या दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव मानव, ठीक है, मानव यानी हम लोग, मानव या मानव जीवन की संपत्ति पर पड़े। मानव जीवन संपत्ति क्या होगा, घर द्वार ये वो सब कुछ है ना, बहुत सारी चीजें, तो उन पे पड़े, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अचानक हम लोग यहाँ पे हैं और अचानक से क्या हो जाता है, तो भूकंप हो जाता है, ठीक है। अगर भूकंप अगर हो जाए तो क्या होगा, ये अगर भूखंड या भूसंकलन हो जाए, यानी कि ये पूरा धरती फट जाए, और धरती अगर फट जाएगा अचानक तो क्या होगा, सब लोग, आप लोग अंदर, सिर्फ हमको छोड़ के, ठीक है। तो दैट मींस ये क्या हो गया, ये आपदा हो गया, है ना। तो हमारा संपत्ति पर है ना कि ब्रेंच, कुर्सी, टेबल सब चीज लगा, ये बिल्डिंग भी ध्वस्त में हो सकता है, मानव की क्षति हो सकता है। तो परिभाषा जो हमारा है एकदम बिल्कुल अकॉर्डिंग है। क्या बोले हम लोग परिभाषा में कि अत्यंत अल्प काल में घटने वाली ऐसी घटना या दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव मानव या मानव जीवन की संपत्ति पर पड़ता है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। एकदम क्लियर है। अब आपदा जो है ये दो प्रकार की आपदाएं होती है, ठीक है। कितने प्रकार की आपदाएं होती है, दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक आपदा, क्या होता है हम लोग का, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। और दूसरा होता है मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा, सबको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा और मानव आपदा तो हम परिभाषा बता दिए, बार बार बोल रहे, अत्यंत अल्प काल में घटने वाली ऐसी घटना या दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव मानव या मानव जीवन की संपत्ति पर पड़े, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा होती है मानव जनित आपदा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा क्या है। तो प्राकृतिक आपदा के पहले कुछ उदाहरण हम लोग लिख देते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे क्या, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान, भूसंकलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। अब मानव जीवन में कहेंगे क्या, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, और वायुयान दुर्घटना, महामारी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, हम लोग दो प्रकार के आपदाएं लेंगे, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा वाला लीजिए मानव जनित आपदा, ठीक है। तो अब देखेंगे, हम लोग बात करेंगे ये प्राकृतिक आपदा आखिर है क्या, किसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक आपदा।
तो कहते हैं प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल, ठीक है ना। जैसे शांख में भी कहा कि प्रकृति पुरुष के द्वारा इस सृष्टि का हुआ है, प्रभाव हुआ। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा माने कि हम लोग आसपास जितने भी कहते हैं क्या, प्रकृति के कारण, कहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो कहता है क्या कि प्रकृति के वजह से अगर हो रहा है ना, वैसी आपदाएं जो प्रकृति के कारणों से हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा है ना। जैसे क्या हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, जैसे देखिए बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसके वजह से, एक नेचुरल कारण है, प्रकृति की वजह से हो रहा है। तो प्रकृति की वजह से जो घटनाएं घट रही है उस चीज को हम लोग, एक सूखा छूट गया है ना, सूखा भी तो होता है, एक सूखा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप देख रहे हैं, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, प्रकृति के वजह से हो रहा है। तो इस तरह की जो आपदाएं आएगी इसे हम लोग कहेंगे क्या, प्रकृति का। तो दिक्कत नहीं होनी, याद रखें क्या हुआ, प्रकृति आपदा किसे कहेंगे, वैसी घटनाएं जो प्रकृति के कारण से घटती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे लिख देंगे एग्जाम्पल, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन है ना, तूफान, इस तरह चक्रवात। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखें हम लोग कहेंगे बाढ़, क्या बाढ़ तो मानव लेकर आ रहा है कि बहा दिया जाओ खेत उसका डूब जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। या भूकंप को हिला दिया, बजरंगबली को तो हिला दिया, पूरा संसार खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल कारण है। तो जो नेचुरल कारण है, प्रकृति की वजह से जो घटनाएं घट रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग प्राकृतिक घटना कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि दूसरा टॉपिक है हम लोग मानव जनित आपदा। क्या है हम लोग का, मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि मानव के क्रियाकलापों के कारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मानव के क्रियाकलापों के कारण घटने वाली ऐसी घटना या दुर्घटना, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा, ठीक है। तो मानव के क्रियाकलाप के कारण जो आपदाएं आती है, ठीक है, सिंपल सी बात समझेंगे, मानव के क्रियाकलापों के कारण जो आपदाएं आ रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा कहेंगे। जैसे बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, देखिए बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना और महामारी, ठीक है। तो इस तरह की जो आपदाएं हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा। बम विस्फोट, क्या भगवान आके बम विस्फोट कर रहे हैं कि मानव ही ना, मानव की क्रियाकलाप, इसको देखिए परिभाषा देखिए, मानव के क्रियाकलापों के कारण, मानव ने कोई, अब सड़क दुर्घटना, बाइक चलाएंगे 80 की स्पीड में, भाई 100 की स्पीड में रेस लगाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो आएगी ना, दुर्घटना। देखिए आजकल के हाथ NH80 में देखिए रोज अगर उस साइड में अगर जाएंगे रोज 1-2 बाइक एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट। क्यों भाई, कंट्रोलिंग नहीं होता है उसमें, है ना, अनलिमिटेड चलाएंगे, स्पीड चलाएंगे तो क्या होगा, इसको दिक्कतें आएगी, दुर्घटनाएं हो रही। तो इसमें भगवान तो नहीं कर रहे हैं ना कि भगवान आके अरे स्पीड चला रहे हो तो तुम गिरा देंगे, ऐसा नहीं करते हैं ना, ऐसा नहीं करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मानव की अचूक होती है और उस अचूक के कारण क्या होती है, दुर्घटनाएं हो रही है और इसी चीज को हम लोग कहेंगे मानव जनित आपदा, है ना। ये आप देखेंगे वायुयान या सड़क, रेल दुर्घटना, रेल देखिए आए दिनों में सुने होंगे, रेल एक रेल दूसरे रेल पे चल गया या पटरी से उतर गया, है ना, या ट्रेन गिर गई, है ना, मैंने नदी में गिर गया या पुल में डैमेज होने के कारण गिर गया। तो कहीं न कहीं या तो ट्रेन ड्राइवर की अचूक होगी या सिग्नल देने में प्रॉब्लम होगा या पटरी का प्रॉब्लम होगा। यानी मानव ही ना, पटरी कौन बनाया, मानव ने बनाया, तो मानव ने उसको मेंटेनेंस नहीं किया, इसके वजह से हो रहा होगा। या वायुयान अगर चलाए, आए दिन देखिए क्रैश कर जाता है प्लेन, देखे हुए ना, प्लेन क्रैश हो या उतरने के दरमियान किसी में, तो कहीं न कहीं मानव का उसमें कुछ ना कुछ कारण होता है, इसके कारण ये दुर्घटना है। महामारी कोरोना देख रहे हैं अभी, वायरस फैला हुआ, कहाँ से फैला, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी पूरा त्राहिमाम की स्थिति में। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं इसी चीज को कहेंगे हम लोग क्या, मानव जनित आपदाएं। यानी कि वैसी आपदाएं जो मानव के क्रियाकलापों के कारण घटती है उसे हम लोग कहेंगे क्या, मानव जनित आपदा। मुझे लगता है कि सबको याद हो गया होगा खुला। तो एक बार फिर से री हम लोग देख लेंगे कि आपदा किसे कहते हैं, री हम लोग कर रहे हैं, आपदा क्या हो गया भाई। तो आपदा कहता है क्या कि अत्यंत अल्पकाल में घटने वाली ऐसी घटना या दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव मानव या मानव जीवन की संपत्ति पर पड़ता है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, वैसी आपदाएं जो प्रकृति की वजह से होती है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, है ना, ये सारी चीजें हैं प्राकृतिक आपदा।
मानव जनित आपदा कहते हैं कि मानव की क्रियाकलापों के कारण जो घटनाएं घट रही है उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहेंगे। बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना और महामारी। ठीक है, तो ये आपदा हो गया। अब आपदा, इसके बाद के हम लोग टॉपिक अगले क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है ना। एक आपदा पूर्व प्रबंधन होता है और एक आपदा पश्चात प्रबंधन होता है, उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। बाढ़ कैसे आती है, सुनामी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है ना, या सूखा कैसे पड़ जाता है, या अगर आपदाएं आ जाती है उसके पहले क्या क्या करनी चाहिए। आपदा अगर चली जाती है तो मान ली बाढ़ अगर आ गया है ना, तो बाढ़ आने के पहले सरकार दिशा निर्देश देते क्या करना चाहिए, नहीं करना। अगर बाढ़ अगर आ गया उसके बाद क्या करना, उसमें भी है ना दोनों। तो इस तरह की चीजों को हम अगले टॉपिक में हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।